प्रयागराज के महाकुंभ में बुधवार को संगमनोज के पास हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे के कुछ देर बाद ही भगदड़ की एक और घटना घटी। दूसरा हादसा संगमनोज के महज 2 किलोमीटर की दूरी पर झूसी में हुआ। इस घटना में स्थानीय निवासी और प्रत्यक्षदर्शियों जनहानि का दावा कर रहे हैं। हालांकि पुलिस और अधिकारियों की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। झूसी की भगदड़ की बात ज़्यादा नहीं की गई, क्योंकि इसके पीछे तर्क दिया गया कि प्रशासन की प्राथमिकता महाकुंभ में जुटे करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा थी और ऐसी कोई भी खबर महाकुंभ में दहशत फैलाकर हालात खराब कर सकती थी। बता दें कि झूसी में भगदड़ सुबह 6 बजे के पास हुई थी। भगदड़ वाले जगह पर पहुंचे तो कपड़ा, जूते और बोतलों के ढेर को ट्रैक्टर द्वारा वहां से हटाया जा रहा था। वहां मौजूद कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यहां भी कई लोग भगदड़ की चपेट में आ गए। झूसी के हल्दीराम कियोस्क की नेहा ओझा ने बताया कि भगदड़ के पास पुलिस की ओर से कोई नहीं दिखा। बाद में पुलिस पहुंची तो वीडियो बनाने से रोक रही थी। हल्दीराम कियोस्क की एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसने कई लोगों को भीड़ द्वारा कुचलते देखा। उसने कहा कि वहां कोई नहीं था, कोई मदद करने वाला वहां नहीं आया। गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित झूसी के संगम तक पहुंचा जा सकता है, जो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है। संगमनोज के पास हुई भगदड़ के बाद कुछ घंटे यही भगदड़ हुई थी। प्रयागराज के रहने वाले हर्षित ने बताया कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वह पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई। लोगों ने बैरिकेड्स तोड़कर शुरू कर दिया आना और आगे बढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि कई श्रद्धालु पहले से ही चारों ओर से सो रहे थे। सड़कें ब्लॉक थी, पैदल चलने के लिए जगह नहीं थी। इस दौरान कई लोगों के पास फोन चोरी हो गए। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि झूसी में भगदड़ मची तब वहां कोई रिपोर्टर मौजूद नहीं था, इसीलिए मुद्दा उतना नहीं उठ पाया। लोगों को भगदड़ के बारे में केवल संगम पर पता चला। बुधवार आधी रात को झूसी में हुई भगदड़ की घटना की रिपोर्टिंग करने वाले द ललन टॉप, अभिनव पांडे और मोहन कनौजिया करीब 18 घंटे बाद घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन फिर भी वहां त्रासदी के निशान थे। झूसी में मची भगदड़ के एक और चश्मदीद ने बताया कि इस तरह झूसी एम्बुलेंस में पहुंचने की कोई संभावना नहीं थी। एम्बुलेंस सेवा सिर्फ गंगा पार से ही उपलब्ध हो सकती थी।